Exercise 6.3, question number 14. It is given that in triangle ABC and triangle PQR, AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to median AD upon median PM. मीडियन AD का मतलब BC का मिड पॉइंट हम D ले लेंगे और A से D को मिला देंगे, AD इज ए मीडियन. सिमिलरली QR का मिड पॉइंट हम लेंगे, P से M को मिला देंगे, ये होगी मीडियन PM. वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें हम. प्रोड्यूस AD टू K, AD को आगे K तक बढ़ाएंगे सच दैट ST का होना सच दैट AD इज इक्वल टू DK होना चाहिए. ये है AD और ये है DK. सिमिलरली प्रोड्यूस PM टू N, PM को N तक प्रोड्यूस करेंगे सच दैट PM इक्वल टू MN. ये PM है और ये MN. ज्वाइन BK, KC, NQ एंड NR. इनको मिला देंगे, उससे एक क्वाड्रिलेटरल ABKC बनेगी और क्वाड्रिलेटरल PQNR बनेगी. प्रूफ. इन क्वाड्रिलेटरल ABKC AD इज इक्वल टू DK, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन में किया था. एंड BD इक्वल टू DC ये गिवन था, क्योंकि AD मीडियन था तो BD इज इक्वल टू DC. तो इस क्वाड्रिलेटरल ABKC में डायगोनल जो हैं, डायगोनल कौन से हैं इसके, AK और BC, दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. क्योंकि AD और DK इक्वल है, BD और DC इक्वल है, तो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं. तो देयरफॉर ABKC इज ए पैरेललोग्राम. तो ABKC एक क्या होगी, पैरेललोग्राम बन गई. तो सिमिलरली PQNR भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगी. एंड इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि AC इज इक्वल टू BK एंड PR इज इक्वल टू QN. PR इज इक्वल टू QN. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब जो गिवन है उसको लिख लेंगे एक बारी. गिवन क्या है, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM. ये था गिवन. तो AB अपॉन PQ की जगह AB अपॉन PQ लिखेंगे. AC को अभी अभी हमने प्रूव किया था कि BK के इक्वल है, और PR को अभी अभी प्रूव किया था कि QN के इक्वल है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने बात ली है. और AD जो है वो, क्योंकि AD DK के इक्वल था बाई कंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब दोनों ही AK के हाफ हैं. तो AD की जगह लिख देंगे हाफ ऑफ AK. और PM और MN इक्वल थे बाई कंस्ट्रक्शन, तो यानी कि दोनों ही हाफ हो गए PN के. तो PM की जगह लिखेंगे हाफ ऑफ PN. हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा. हाफ से आप कैंसिल करने के बाद दोबारा से लिखेंगे AB अपॉन PQ और BK अपॉन QN और इक्वल टू AK अपॉन PN. इन तीनों को ध्यान से देखेंगे. ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ट्राइंगल ABK और ट्राइंगल PQN की. क्योंकि साइड्स में रेशो इक्वल है तो इसको कहते हैं हम SSS सिमिलैरिटी, और दोनों ट्राइंगल हो जाएंगी सिमिलर. ट्राइंगल ABK सिमिलर ट्राइंगल PQN. तो देयरफॉर एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा बाई CAST, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. सिमिलर क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे. सिमिलरली ये जो दो ट्राइंगल हैं ACK और PRN, ये भी दोनों सिमिलर होंगे. सिमिलर होंगी तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल होगा बाई CAST, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 और 4 हमने डाली है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 3 है, एंगल 3 इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 4 है. एडिंग 3 एंड 4, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करेंगे एंगल 1 प्लस 3, और राइट में राइट ऐड करेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4. 1 में 3 ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा एंगल BAC.
और एंगल 2 में 4 ऐड करेंगे तो हमको एंगल मिलेगा QPR। यहाँ आएगा एंगल QPR। उसके बाद इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, अब हम इसको सिमिलर प्रूव करेंगे। ट्राइंगल ABC और PQR में क्या क्या इक्वल है? एक तो गिवन था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, यानी कि 2 साइडों में रेशियो तो इक्वल है। और एक अभी हमने प्रूव किया एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। एंगल BAC और QPR ये दोनों इंक्लूडेड एंगल हैं इन दोनों साइडों के बिटवीन में। तो अकॉर्डिंग टू SAS, क्योंकि 2 साइडों का रेशियो इक्वल है, उनके बीच का एक एक एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। रीजन SAS सिमिलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 15। A pole is standing on ground at a height of 6 meter. ये 6 मीटर शो कर रखा है। पोल ग्राउंड के ऊपर सीधा खड़ा है 90 डिग्री के एंगल पर, एंड कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पर उसकी शैडो बनती है 4 मीटर की। एट द सेम टाइम ए टावर इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एंड इट्स शैडो लेंथ इज 28 मीटर। 28 मीटर शैडो की लेंथ है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट हमने h मान ली, लेट h इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF क्या क्या इक्वल हो सकता है? एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्योंकि दोनों ही ग्राउंड के ऊपर स्ट्रेट खड़े हैं, तो दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए गिवन। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। एंगल C और एंगल F को हम कहते हैं, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, इनको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब सेम होते हैं? दे विल बी सेम एट द सेम टाइम। अगर सेम टाइम पर चाहे हम किसी छोटी लंबाई वाली चीज़ को देखें या बड़ी लंबाई वाली चीज़ को ऊपर की ओर देखें, तो उस समय हॉरिजॉन्टल लाइन और हमारी जो लाइन ऑफ साइट होती है, जिस लाइन में हम देख रहे हैं, उसके बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F होगा, क्योंकि 2 एंगल इक्वल हैं। बिकॉज 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बोथ 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल, therefore triangle ABC is similar to triangle DEF. Reason A similarity. Because 2 triangles are similar, so therefore AB upon DE, ratio of corresponding sides will be equal. AB upon DE equal to next 2 side BC upon EF and AC upon DF. तो ratio of corresponding sides equal होगा। AB की जगह हम 6 लिख देंगे और DE की जगह H लिखेंगे, BC की जगह हम 4 लिख देंगे, EF की जगह हम 28 लिखेंगे। AC और DF ना तो हमको फाइंड करने थे और ना ही इनकी मेजरमेंट गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू H इज इक्वल टू 6 इंटू 28, H इज इक्वल टू 6 इंटू 28 अपॉन 4, H इज इक्वल टू 42। What is H? H is the height of tower. Thank you.